औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरात, क़ब्ल इसके कि मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं, दुआ की गुजारिश है कि हमारे भाई जनाब अली हैदर साहब जो अली टीवी के फाउंडर हैं, उनकी आँखों में कुछ तकलीफ़ हो गई है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से, शुहदाए करबला के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम जनाब अली हैदर साहब को शिफाए कामिला इनायत फरमाए और उनकी आँखों के नूर में इजाफ़ा करे। एक सलवात और भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने अली टीवी स्टूडियो के इस अशरे में जिस आयत करीमा को उन्वान बयान करार दिया, उसमें इरशाद हो रहा है कि ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और साहिबान उलिल अम्र का इत्तिबा और उनकी पैरवी करो। ज़ाहिर है कि अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत और उन दोनों इताअतों के साथ उलिल अम्र की इताअत ये बात बता रही है कि मर्तबे में उलिल अम्र अल्लाह और रसूल के बाद सबसे अफजल हैं और सबसे बेहतर हैं और सबसे बरतर हैं। मैं अपनी तकरीरों में बराबर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलिल अम्र जो हैं वो आले रसूल हैं, रसूल के घर वाले हैं, इसलिए कि इनकी सीरत, इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनका इल्म, इनका हिल्म सब सीरत पाके पैगंबर इस्लाम से मिलता हुआ है और ये वो हैं कि जिनका जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया में सबसे अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं और आले मोहम्मद जो हैं, जिनमें अगर आप आले मोहम्मद की फ़हरिस्त को देखें और गौर करें तो आपको उनके नाम नामी अच्छी तरह से याद हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं पिछली मजलिसों में उलिल अम्र के इस्माए गिरामी भी आपकी खिदमत में ले चुका हूँ, लेकिन आज मुझे आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना है कि अगर उलिल अम्र अहले बैत पैगंबर हैं तो अहले बैत पैगंबर में अल्लाह ने वो सिफ़ात दिए हैं, वो खूबियाँ दी हैं, वो इल्म दिया है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान खुद महसूस कर सकता है कि हमें अल्लाह और रसूल के बाद इन्हीं की इताअत करना है और इन्हीं की पैरवी करना है और इन्हीं के रास्ते पर चलना है। उलिल अम्र में नाम नामी सबसे पहला नाम जो है वो गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान में अल्लाह ने अंबिया की खूबियाँ, नबियों की खूबियाँ, नबियों के सिफ़ात, नबियों के मोजज़ात समेट दिए थे। ये मेरी तकरीर नहीं है बल्कि हदीस पैगंबर इस्लाम है
कि जिसे आदम को आदमियत में देखना है, नूह को उनके तक़वे में देखना है, इब्राहीम को उनकी खुल्लत में देखना है, मूसा को उनकी हैबत में देखना है, ईसा को उनके ज़ोहद में देखना है, सुलेमान को उनकी सल्तनत में देखना है, यूसुफ को उनके हुस्न जमाल में देखना है, मोहम्मद अरबी को उनके कमाल में देखना है, तो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की ज़ियारत कर लो। एक सलवात और भेजिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अगर आप इस हदीस को तारीख़ के आईने में देखें कि नबी ने तमाम अंबिया के सिफ़ात को हज़रत अली में जमा कर दिया है, तो आप देखें हर नबी का मोजज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सादिर हुआ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए हर नबी का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। अब आप कहेंगे कि क्या कोई तारीख़ में ऐसा वाक़या है कि जिससे ये साबित हो कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अंबिया के मोजज़ात और अंबिया के कमालात के वारिस हैं? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक शख्स 3 लोगों को लेके आया जिसमें वो तीनों काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं, और उनका सवाल ये है कि हम जिनको मानते हैं उनका मोजज़ा हमें दिखाइए। मौला अली ने उनसे पूछा कि तुम जिनको मानते हो उनके मोजज़ात क्या हैं? एक ने कहा कि हमारा नबी, हम जिन्हें मानते हैं वो जब लोहे को हाथ में ले लेते थे तो लोहा मोम हो जाता था। दूसरे ने कहा हमारा नबी जिसे हम मानते हैं वो जब लकड़ी को जमीन पर असा को फेंकता था तो वो अजदहा बन जाता था। तीसरे ने कहा हम जिसे मानते हैं उसका कमाल ये है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता था। क्या ये तीनों मोजिज़े, क्या ये तीनों कमालात, क्या ये तीनों फज़ाइल आप दिखा सकते हैं? जाहिर है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, कि अल्लाह ने नबी करीम के वसी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात में तमाम मोजिज़ों को अंबिया के समेट दिया था। तो अली अलैहिस्सलाम एक यहूदी के बाग में पेड़ों के थाले बना रहे थे। हाथ में असा था, लेकिन ये असाए मूसा नहीं था, ये वो बेलचा था कि जिससे मौला अली पेड़ों के नीचे थाले बना रहे थे। मौला अली ने उस बेलचे को उस शख्स से कहा कि जो ये कह रहा था कि हमारा रहबर, हम जिसे मानते हैं उसके हाथों पर लोहा मोम हो जाता है। तो मौला ने एक सिरा उसे पकड़ाया और दूसरा सिरा खुद पकड़ा और पकड़ के कहा आगे बढ़, आगे चल। तो उसने कहा भाई अरब, ये कैसे मुमकिन है कि इस लोहे के राड को एक तरफ से तुम पकड़े बैठे रहो और मैं एक तरफ से पकड़ के उसे चलूं? तो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि तू ही ने तो ये कहा है कि लोहा किस तरह से मोम होता है,
ये मुझे दिखाइए, मैं यहीं बैठा रहूंगा, तू आगे बढ़ता रहेगा और ये लोहा मोम की तरह से पिघलता रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वैसे ही हुआ। अली उस राट के एक सिरे को पकड़ के बैठे रहे और वो शख्स उसका दूसरा सिरा पकड़ के चलता रहा और वो लोहा मिस्र मोम के पिघलता रहा। तो उसने हाथों को जोड़ के कहा कि मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाइए। मौलाए मुत्तकियान ने इरशाद फरमाया, अभी ठहर जा, अभी और कमालात को देख ले। फिर मौला अली ने हजरत मूसा वाले से पूछा कि तू क्या देखना चाहता है? क्या मैं देखना चाहता हूं कि मूसा जिस तरह से असा को फेंकते थे और वो अजदहा बन जाता था, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप क्या अजदहा बना सकते हैं? मौला अली ने वही बेलचा जो अभी मोम हुआ था उसकी असल सूरत पर पलटाया और पलटाने के बाद उसको जमीन पर फेंका तो वो अजदहे की शक्ल में रेंगने लगा। अजदहा वो बड़ा सांप जो जनाब मूसा के असे से बना था, उसी तरह से यहां भी सांप तैयार हो गया और बन गया और सांप जो है वो रेंगने लगा। जो लोग देख रहे थे वो घबरा गए, डर गए। हजरत ने फरमाया, डरो नहीं, मैं अभी इसे सही किए देता हूं। फिर मौला ने उसके मुंह में अपना हाथ डाला और जैसे मौला अली ने उसके मुंह में हाथ डाला वो फिर उसी तरह से लोहे का राड बन गया। मगर ठहरिए, हम अहले बैते पैगंबर को अंबिया से जो अफजल समझते हैं तो उनके कारनामों की बिना पर, उनके मोजज़ात की बिना पर, उनके इल्म की बिना पर, उनके जो रिश्तेदारी है नबी करीम से उसकी बिना पर हम उन्हें अफजल समझते हैं। हजरत मूसा ने अपने सामने अपनी असा को अजदहा बनते देखा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मूसा डर गए, लेकिन तारीख ने ये लिखा कि आगे आगे मूसा थे और पीछे पीछे वो अजदहा जा रहा था। तो आवाज कुदरत आई, मूसा ये आप ही का असा है जो अजदहा बना है, आप इसके मुंह में हाथ डालिए, ये अभी असा बन जाएगा। तो हजरत मूसा ने अपने हाथों के ऊपर कपड़ा लपेटा और लपेट के उसके मुंह में हाथ डाला तो वो असा बन गया। वो मूसा है जो हाथ पर कपड़ा बांध के अजदहे के मुंह में डाल रहे हैं। ये अली इब्न अबी तालिब हैं कि बगैर कपड़ा लपेटे हुए अजदहे के मुंह में हाथ डाल दिया। फिर हजरत ईसा वाला आगे बढ़ा, उसने कहा जिन्हें मैं मानता हूं, जिन्हें मैं जानता हूं, उनका मोजिजा ये था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हजरत ईसा को अल्लाह ने ये कमाल दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, क्योंकि उनके ज़माने में मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की पे थी, लेकिन
कोई मुर्दे को जिंदा करने वाला नहीं था, तो अल्लाह ने हजरत ईसा को ये मोजिज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब जाहिर है कि उस वक्त कोई तैयार लाश नहीं रखी थी, कोई अभी अभी नहीं मरा था कि जिसको हजरत अली जिंदा करके दिखा देते। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि तेरे इल्म में सबसे पुराना कब्रिस्तान कौन सा है? उसने कहा, या अली, मेरे इल्म में फुला फुला कब्रिस्तान सबसे पुराना है, और उस कब्रिस्तान के मुतालिक सुनते हैं कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है। मौला अली ने कहा, चल उस कब्रिस्तान। हजरत अली उसे कब्रिस्तान ले गए। कहा, क्या तू ये जानता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर सबसे पुरानी कब्र किसकी है? तो उसने एक कब्र की तरफ इशारा किया और इशारा करके ये कहा कि ये कब्र सबसे पुरानी है। हजरत ने दूर से कब्र की तरफ इशारा किया, कब्र फटी और उसके अंदर से मुर्दा सलाम करता हुआ जिंदा हो गया। अब अजीजान गिरामी, उसने भी अपने सर को हजरत अली के कदमों पर रख दिया और कहा, या अली, मुझे भी कलमा पढ़ाइए, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा कि हजरत अली ने अपने दौर में मुर्दों को जिंदा करके ये बता दिया कि अब इस पर शक ना करना कि रोज कयामत परवरदिगार आलम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। जब मैं उसका वली और नबी का बिला वसल खलीफा मुर्दों को जिंदा कर रहा हूं, तो मेरा परवरदिगार भी अपनी कुदरत कामिला से जब से दुनिया खल्क हुई है और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, जितने भी इंसान मरे हैं उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और मैदान महशर में मैशूर किया जाएगा। एक सलवात और भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, तो ये हैं ओलिल अम्र, इनकी इताअत हम पर फर्ज है, इनकी इताअत हम पर वाजिब है कि हम इनकी इताअत करें। आज शब जुमा है और ये रात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है। तो मैं चाहता हूं कि आपको फिर से याद दिला दूं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना अजर सवाब है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किसी से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तू तो रोज ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन के लिए जाता होगा। उसने कहा, नहीं मौला, मैं रोज नहीं जा पाता। कहा, अगर रोज नहीं जाता है तो हर दूसरे दिन जाता होगा। मौला, दूसरे दिन भी नहीं जा पाते। क्या फिर हफ्ते में एक बार जाता होगा? क्या हफ्ते में एक बार भी नहीं जा पाते? क्या फिर महीने में एक बार जाता होगा? क्या मौला, महीने में एक बार भी नहीं जा पाते? क्या फिर 3 महीने में एक बार जाता होगा? उसने कहा, मौला, मैं 3 महीने में भी एक बार नहीं जा पाता। इमाम दिन बढ़ाते रहे और वो ये कहता रहा
कि नहीं, मैं 6 महीने में भी नहीं जा पाता, मैं 9 महीने पर भी नहीं जा पाता, मैं साल में एक बार कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूँ। यब्न ज़हरा, मेरे मौला, मेरे आका, मेरी आबादी से, मेरे घर से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कब्र इमाम हुसैन करबलाए मौला का फासला है। मैं इतने जल्दी जल्दी ज़ियारते कब्र इमाम हुसैन के लिए नहीं जा सकता हूँ। तो सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, अगर तू इस तरह से नहीं जा सकता है तो घबरा नहीं। अगर किसी मजबूरी की बिना पर इंसान रोज कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सकता है तो वो जहां रहता है वहीं से कब्र इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके इमाम हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत पढ़े, परवरदिगार आलम उसे कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत का अजर व सवाब अता करेगा। इसीलिए हमारे उलमा, हमारे दानिशवरान, हमारे वाइज़ीन, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन रोज पढ़ो। इमाम हुसैन को सलाम करो। जो ज़ियारत आप पढ़ सकते हो, उमूमी तौर पर ज़ियारत वारसा हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा पढ़ी जाती है। पढ़िए ज़ियारत वारसा, कीजिए अपने ज़माने के इमाम को खुश। ज़ियारत सलाम है। जब आप इमाम हुसैन को सलाम करेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपको जवाब सलाम देंगे। और जब इमाम हुसैन का जवाब सलाम आ जाए तो अब आप सोचिए कि जिसको हुसैन सलाम का जवाब दे दें फिर उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन के लिए मिलता है कि जब इंसान नियत ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन करता है, यानी सिर्फ वो दिल में ये नियत करता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करूंगा, तो परवरदिगार आलम उसके नामा आमाल में इस नियत ज़ियारत इमाम हुसैन की वजह से नेकी तहरीर कर देता है। जबकि वो अभी अमल नहीं कर रहा है, अभी खाली सोच रहा है, प्लान बना रहा है, तय कर रहा है कि मैं कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत करूंगा। तो उसके नाम अमाल में नेकी लिख दी गई। और जब वो ज़ाहिर कि जिसने ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन की नियत की है वो उस नियत को अमल में लाता है, यानी अब वो ज़ियारत के लिए निकल रहा है, अब वो ज़ियारत करने के लिए तैयार हो गया है, अब वो सफ़र ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आमादा हो गया है, तो परवरदिगार आलम उसका अज्र व सवाब कई गुना बढ़ा देता है। जब ज़ाहिर इमाम हुसैन ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन की नियत से
सफर शुरू करता है और अपने घर से बाहर निकलता है और उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो सूरज की किरणें उसके गुनाहों को इस तरह से खा जाती हैं जैसे दहकती आग सूखी लकड़ी को खा जाए। जब ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन करने वाला सफरे ज़ियारत के लिए निकलता है और उसके जिस्म पर गर्द के जर्रात पड़ते हैं, तो वो जर्रात उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। जब ज़ाहिर इमाम हुसैन कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की नियत करता है, तो अल्लाह उसकी नियत के ऊपर 70,000 फरिश्तों को खल्क कर देता है। और ये 70,000 फरिश्ते उस ज़ाहिरे इमाम हुसैन के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। जब वो ज़ाहिरे इमाम हुसैन अपनी नीयत को अमल में लाता है, जब वो ज़ियारत के लिए जा रहा है, तो मलाइका अल्लाह से सवाल करते हैं, परवरदिगार अब हमारा क्या काम है, तेरा क्या हुक्म है, अब हम क्या करें? तो आवाज़ कुदरत आती है, इस ज़ाहिरे इमाम हुसैन के हमरा तुम भी कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जितने भी ज़ायरीन कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला मुअल्ला ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन के लिए जाते हैं, हर ज़ायर के साथ 70,000 मलाइका होते हैं। तो इंसानों से कितने ज्यादा मलाइका कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत में मसरूफ रहते हैं और मसरूफ इबादत होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ायर जब सरजमीन करबला पर पहुंच जाता है, तो मलाइका कहते हैं कि परवरदिगार हुसैन का ज़ायर कब्र इमाम हुसैन तक आ गया है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो आवाज़ कुदरत आती है, तुम भी कब्र इमाम हुसैन की इसके साथ ज़ियारत करो शाह तक। अब वो ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन से फारिग होता है और अब वो अपने वतन की तरफ वापसी का इरादा रखता है। तो ये मलाइका कहते हैं, परवरदिगार इमाम हुसैन का ज़ायर अब अपने वतन की तरफ जा रहा है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो आवाज़ कुदरत आती है कि अब तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम इस ज़ायर को इसके घर तक पहुंचाओ। जब ज़ायर इमाम हुसैन अपने घर तक पहुंच जाता है, तो मलाइका सवाल करते हैं, परवरदिगार अब क्या हुक्म है? तो आवाज़ कुदरत आती है कि ज़ायर की दहलीज पर ठहर जाओ और जब तक कि ये ज़ायर इमाम हुसैन जिंदा रहे, इसकी तरफ से हमदे इलाही करते रहो और इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहो।
ज़ाहिर है मौत बरहक है, हर एक को किसी न किसी दिन आगोश मौत से हमकिनार होना है। उसमें वो ज़ाहिर भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर की ज़ियारत करके आया है, उसे भी मौत आती है। जब वो मरता है तो ये मलाइका पूछते हैं, परवरदिगार हुसैन का ज़ाहिर मर गया, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तो आवाज़ कुदरत आती है कि इस ज़ाहिर की तशय्ये जनाजा में शरीक हो, मैयत में जनाजे में शरीक हो। वो 70,000 मलाइका जनाजे में शरीक होते हैं और जब उस ज़ाहिर को सुबुर्द खाक किया जाता है, कब्र में दफन किया जाता है, तो फिर मलाइका पूछते हैं, परवरदिगार अब तो ज़ाहिर इमाम हुसैन दफन कर दिया गया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आवाज़ कुदरत आती है कि इस ज़ाहिर की कब्र के सराहने बैठ जाओ और जब तक के रोज़े महशर बपा ना हो, रोज़े क़यामत ना आए, इस ज़ाहिर के लिए इस्तग़फ़ार करते रहो और हम्द इलाही करते रहो, जिसका सवाब ज़ाहिर कब्र इमाम हुसैन तक पहुँचता रहेगा। अब कितना सवाब है ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन करने का। लेकिन जो लोग मजबूरी की बिना पर, सेहत की मजबूरी है, बुढ़ापे की मजबूरी है, कोई कानूनी मजबूरी है, पैसे की मजबूरी है, इतने पैसे नहीं है कि ज़ियारत कर सके, तो मायूस ना होइएगा। आप ज़ियारत की नियत कीजिए, इमाम हुसैन और अल्लाह पे भरोसा कीजिए इस नियत के साथ कि परवरदिगार तू कुदरत रखता है, तू ही गरीब को अमीर बनाता है, मेरे हालात को सही कर दे कि मैं कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत तक जाऊं। मौला हुसैन से दुआ कीजिए और फिर आप नियत कर लीजिए। अब आप जा पाए या ना जा पाए, आपके नाम आमाल में नियत की वजह से ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब मिलता रहेगा और अल्लाह आपकी नियत की वजह से 70,000 फरिश्तों को खल कर देगा जो आपके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इसके अलावा अपनी ताकत भर आप इमाम हुसैन को सलाम करते रहिए। कोशिश कीजिए कि जो ज़ियारतें इमाम हुसैन के लिए वारिद हुई हैं, उन्हें अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम शब जुमा आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें। और आपको मालूम है कि ज़ियारत इमाम हुसैन करने वाला या ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने वाला जो भी मरेगा तो सरकार शहादत हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उसकी कब्र में आएंगे और ये इरशाद फरमाएंगे कि तू मुझे सलाम करता था, मेरी ज़ियारत करता था, आज मैं तेरी ज़ियारत के लिए आया हूँ। और जिसकी कब्र में इमाम हुसैन आ जाए, फिर अजीज़ान गिरामी उसकी निजात को कोई नहीं रोक सकता। बस आज इतना ही सुन लीजिए। अज़ाए हुसैनिया चल रहे हैं, अय्याम अज़ाए हुसैनिया चल रहे हैं। आज
6 मुहर्रम की शब आ गई। आज की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस लाल का मातम होता है कि जो हुसैन की सीने पर करबला के रेगिस्तान में या पहलू में इमाम हुसैन के सो रहा है। आप समझ गए होंगे कि इससे मुराद कौन है। इससे मुराद बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर हैं। करबला का कमसिन शहीद जो अपने पैरों से मैदान करबला में नहीं गया था, बल्कि हुसैन उसे अपनी गोद में उठा के ले गए थे और जाके उसके लिए इमाम हुसैन ने सवाल आप किया। इमाम हुसैन ने उसके लिए पानी मांगा और ये कहा, एक कौम जफाकार, इसकी माँ का शीर खुश्क हो चुका है, ये बच्चा भूखा भी है और ये बच्चा प्यासा भी है, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन अज़ादारों, उस बच्चे को पानी नहीं पिलाया गया, उस बच्चे को प्यासा रखा गया और पानी पिलाने के बजाय उसको कत्ल कर दिया गया। लश्कर यजीदी ये समझ रहा था कि अली असगर को कत्ल करके और उनके लाशे को उनकी कब्र से निकाल के उसकी बेहुरमती करके उनका निशान मिटा देंगे। लेकिन अज़ादारों, आज सारी दुनिया में हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले सजाए जा रहे हैं। अगर अली असगर बाबुल हवाइज हैं तो आज भी बाबुल हवाइज हैं। आप देखें कि कितने लोग मन्नतें मानते हैं, मुरादें मानते हैं। बाबुल हवाइज हजरत अली असगर उनकी मुरादों को पूरा करते हैं। लोग झूले से लिपटकर हजरत अली असगर का वास्ता अल्लाह की बारगाह में देते हैं और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह उनकी दुआओं को सुनता है। ला वलद को औलाद देते हैं अली असगर, अरे मोहताज को मालदार बना देते हैं अली असगर। आज अली असगर के नाम पर आप रो रहे हैं तो अली असगर से दुआएं मांग लीजिएगा, अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा करेगा। ए अज़ादारों, ए हुसैन पर रोने वालों, बस तकरीर खत्म हो गई। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ अपने सीने से लगा के रखती है। हाय मेरा बाप, अली असगर की शहादत के बाद अरे बीबी का क्या आलम हुआ होगा। बस मजलिस खत्म हो गई। अली स्टूडियो की, अली टीवी स्टूडियो की मजलिस तमाम हो गई। अब मुफस्सल मसाइब शहजादे अली असगर के इंशाअल्लाह ज़ैनबिया इमाम बारगाह की मजलिस में अर्ज करूंगा। उसमें आप हजरात समात फरमाइएगा। मैं वहां मजलिस में 10:20 तक ज़ेबे मिंबर हो जाऊंगा और उसके बाद आप हजरात बाबुल हवाइज के शहजादे अली असगर के मसाइब सुनिएगा।
मगर 2 जुमले मैं अर्ज करूं और उसके बाद मजलिस को तमाम कर दूं। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां मजलिस को सुन रही हैं, उनको मालूम है कि बाप से ज्यादा माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, और जब बच्चा कमसिन होता है, छोटा होता है, 5-6 महीने का होता है, तो हर वक्त माँ बच्चे को गोद में लिए रहती है। एक आवाज में माँ ये समझ जाती है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या बच्चे को कोई अजियत है। ए अज़ादारो, रबाब के सामने उसका लाल खून की उल्टियां लेता हुआ आया। अरे रबाब को कितनी मोहब्बत थी अली असगर से, इसका सबूत ये है कि जब लुटा हुआ काफिला अरे मदीने पहुंचा तो एक मर्तबा मदीने की किसी रहने वाली ने देखा कि हजरत रबाब के अरे चादर में कोने में कुछ बंधा है। रबाब उसे खोलती है, सूंघती है, रोती है, कहती हाय मेरा असगर। किसी ने पूछा बीबी ये क्या है? कहा ये असगर के जले में झूले की लकड़ी है। अरे मेरे लाल को मार डाला, उसका झूला जला डाला। वाह मुसीबता, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा। परवरदिगार आलम बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर के सदक़े में इस मजलिस के फ़ज़ाइल और मसाइब को कबूल फरमा। परवरदिगार मुहिब्बान इमाम हुसैन की दिली हाजतें शहजादे अली असगर के सदक़े में कबूल फरमा। हम सबको क़ब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा अली टीवी के जो फाउंडर हैं जनाब अली हैदर साहब, उनको सेहत कामिला इनायत फरमा और उनकी आँखों का जो ऑपरेशन होना है वो साथ कामयाबी के हो जाए। परवरदिगारा तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जन्नतुल बकी जन्नतुल माला पे जल्द से रोज़ तामीर हो जाए और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।